बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे और आज के लेक्चर में हम इनके 3 सवाल हल करेंगे, 4, 5 और 6। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड y4। y4 हमने फाइंड करना है जबकि आपके पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं। y4 मीन इसके हमने 4 डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, तो डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, टी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज टी ओवर डी एक्स साइन 3x। डी वाई ओवर डी एक्स, वाई 1 होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 3x। फर्दर हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और एंगल इसका है 3x। ठीक है, y1 दिस इज cos 3x और एंगल 3x है, 3x का 3 आएगा, x का 1, 3 का 3। तो ये y1 आ गया हमारे पास, 3 को स्टार्ट में लिख लें, cos 3x। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें, इज डी y1 ओवर डी एक्स, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे हम cos 3x का। दिस इज y2 3, cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन 3x होगा। अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल हमारे पास है 3x। दिस इज y2, तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा 3 साइन 3x और 3x का 3, x का 1 और एंगल का आपके पास 3 आ जाएगा। y2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 साइन 3x। तो इस तरीके से हमारे इसके 2 डेरिवेटिव मुकम्मल हुए। y2 इज इक्वल टू माइनस 9 साइन 3x। ठीक है, अब इसका एक मरतबा फिर डेरिवेटिव ले लें क्योंकि हमने इसके 4 डेरिवेटिव लेने हैं। -9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे हम साइन 3x का, तो ये हमारे पास y3 हो गया। -9 साइन का अगर डेरिवेटिव लें तो साइन का डेरिवेटिव cos 3x होगा और फिर हम लेंगे एंगल का, एंगल इसका है 3x। दिस इज y3 -9 cos 3x और 3x का फिर 3 आएगा जैसे पहले आया। तो y3 इज इक्वल टू -9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 27 cos 3x। ठीक है, अब फाइनली एक मरतबा फिर इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पहला डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x लिया ना तो सारी डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। -27 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे हम cos 3x का। दिस इज y4 -27 cos का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस साइन 3x और फिर हम एंगल का लेंगे, एंगल आपके पास है 3x। दिस इज y4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 27 साइन 3x और फिर 3x का 3 आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास y4 आ गया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 81 और साइन 3x, ये हमारे पास y4 आ गया 81 साइन 3x। सेकेंड पार्ट देखें इसका, y इज इक्वल टू cos 3x। इसके भी हमने 4 डेरिवेटिव लेने हैं, dy ओवर dx,
दिस इज डी ओवर डी एक्स कॉस 3x। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई 1 हो जाएगा। पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और फिर डेरिवेटिव बेस का लेंगे, इसकी बेस है आपके पास कॉस एक्स, ये पावर है और बाकी जो कॉस एक्स नीचे ये बेस है। ठीक है, y1 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स। y1 3, स्टार्ट में माइनस भी लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, और फिर हमारे पास आएगा साइन एक्स। तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया है। अब अगर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव यहीं से स्टार्ट कर लें तो फिर देखें कॉस है और एक साइन, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट से क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव जाना है, 4 डेरिवेटिव लेने हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको आप एक ही फंक्शन बना लें ताकि हमें प्रोडक्ट ना लगाना पड़े। तो कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटी के थ्रू चेंज कर लें। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, साइन एक्स एज इट इज, फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 साइन की पावर 3x, माइनस माइनस प्लस और साइन की पावर 3x हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अब हमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप वंस अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, -3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे हम साइन एक्स का, +3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हम लेंगे साइन क्यूब एक्स का। ठीक है, y2 हो गया। अब देखिए -3 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एंगल एक्स एक्स का 1 आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 3 पावर रूल लगेगा, 3 पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स और इसकी बेस है हमारे पास साइन एक्स। जैसे यहां हमने कॉस का लिया था बिल्कुल इसी तरह हमने साइन का क्यूब का लिया डेरिवेटिव। y2 -3 कॉस एक्स प्लस 3 9 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब फिर वैसे ही करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे दोबारा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स एज इट इज। y2 -3 कॉस एक्स प्लस 9 कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 9 कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। दिस इज y2 माइनस, अच्छा चलें इनको ऐड कर लें, 9 कॉस एक्स -3 कॉस एक्स, तो फिर हमारे पास 6 कॉस एक्स बच जाएगा और 9 कॉस क्यूब एक्स एज इट इज। 2 डेरिवेटिव हुआ अभी स्टूडेंट। वंस अगेन दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स का, 9 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे कॉस क्यूब एक्स का, ये हमारे पास y3 हो गया। 6 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंगल एक्स एक्स का 1 होता है। पावर रूल, पावर शुरू में एक कम कर दे 3 में से तो पावर 2 रह जाएगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे बेस का और इसकी बेस है कॉस एक्स, -6 साइन एक्स, -9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 27 हो जाएगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। नाउ ये आपके पास एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर को फिर चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ताकि 2 फंक्शन ना बने पाए, प्रोडक्ट से हम बचना चाह रहे हैं। -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स प्लस माइनस -27 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास y3 27 साइन एक्स है
और -6 कर देंगे तो बाकी 21 साइन एक्स बचेगा -27 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, फाइनली इसका लास्ट जो हमने लेना था यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव, इसका वंस अगेन डेरिवेटिव ले लें। 21 डी ओवर डी एक्स साइन एक्स -27 डी ओवर डी एक्स साइन क्यूब एक्स। दिस इज y4। 21 साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो cos x -27, अगेन पावर रूल लगा दें, 3 साइन स्केयर एक्स, और फिर हम बेस का लेंगे, बेस इसकी हमारे पास साइन एक्स। दिस इज y4 21 cos x। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा। साइन स्केयर दोबारा आइडेंटिटी लगा दें, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा। दिस इज y4 21 cos x -81 cos x माइनस माइनस प्लस 81 cos क्यूब x। ठीक है, तो 80 ये 81 पहले लिख लें, बेशक प्लस का है, 81 cos क्यूब x, ये 21 cos x माइनस 81 है, तो बाकी हमारे पास 60 cos x बच जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर है y। थर्ड पार्ट देखें, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर -9, इसके साथ यहाँ y है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके भी हमने 4 डेरिवेटिव लेने। देखिए अब यहाँ अगर हमें एक ही डेरिवेटिव लेना होता तो अभी हम ln का फार्मूला लगा देते और बड़ी आसानी से डेरिवेटिव आ जाता, लेकिन क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव तक जाना है तो पहले क्या करें कि ln की प्रॉपर्टी यूज करें ताकि कुछ आसान हो जाए। x स्क्वायर -9 है तो इसको हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज वाई ln, इसको अब हम एक मरतबा प्लस के साथ लिखेंगे और एक मरतबा माइनस के साथ। ठीक है, अब ln की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो टर्म में प्रोडक्ट हो रही हो तो दरमियान में क्या लगा देते हैं, प्लस, दोनों के साथ ln अलग और दरमियान में प्लस, और अगर ये बटे में होती तो फिर माइनस हो जाता। अब हम इसके डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx ln x प्लस 3 प्लस d ओवर dx ln x माइनस 3। नाउ दिस इज y1, ln x का होता है 1 ओवर x, यानी कि x जो भी रकम यहाँ होगी x प्लस 3 आ जाएगा। इसी का डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का चलें हम ले लेते हैं, इधर लिख दें, चलो x प्लस 3, इसका अगेन लिखें 1 ओवर x माइनस 3, फिर हम जो आपने एक के बटे में लिखा है उसी का डेरिवेटिव लेंगे। दिस इज y1 1 ओवर x प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0 वो नहीं लिखेंगे। 1 ओवर x माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0 वो हम नहीं लिखेंगे। y1 अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो x प्लस 3 की पावर -1 बन जाएगी, और ये x माइनस 3 की पावर -1। क्योंकि हमने आगे डेरिवेटिव लेने हैं तो बजाय क्वोशिएंट के हम पावर रूल लगाएंगे यहाँ। तो बस अब ये y1 आ गया है। अब इसी तरीके से आपने इसके फर्दर डेरिवेटिव लेने हैं। y1 का अगेन डेरिवेटिव ले लें, dy1 ओवर dx, सो दिस इज d ओवर dx x प्लस 3 की पावर -1 प्लस d ओवर dx x माइनस 3 की पावर -1। ठीक है, अब बस पावर रूल लगाएंगे इस पर, तो ये हमारे पास y2 हो गया। पावर रूल कहते हैं पावर स्टार्ट में लिख देंगे, पावर में से एक माइनस कर दें, बेस x प्लस 3, x का 1 3 का 0 तो वो नहीं लिखेंगे। इसी तरह पावर स्टार्ट में और पावर में से क्या करेंगे, माइनस, और बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 3 का 0, x माइनस 3 बेस है ना, x का 1 और 3 का 0 तो 1 आएगा और 1 हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन गया माइनस x प्लस 3 की पावर -2 प्लस माइनस माइनस x माइनस 3, इसको भी करेंगे -1 -1
पावर हो जाएगी हमारे पास -2 जी। तो आप फिर इसका डेरिवेटिव ले लें, y2 dx माइनस स्टार्ट में लिख देंगे d/dx x प्लस 3 की पावर -2 माइनस d/dx x माइनस 3 की पावर -2। ये हमारे पास बन गया y3 -2 स्टार्ट में आ जाएगा, x प्लस 3 की पावर -2 माइनस 1 हो जाएगा, बेस का 1 आता है वो हम नहीं लिखेंगे, -2 x -1 और बेस का 1 वो हम नहीं लिखेंगे। बेस देखें ना, x प्लस 3 है, x माइनस 3 है, इन दोनों का 1 है तो बेस तो वही चलती रहेगी, उनका 1 ही आएगा। y3 ये प्लस हो जाएगा 2 x प्लस 3 की माइनस माइनस प्लस 2 x माइनस 3 की पावर -3। फाइनली इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dx x प्लस 3 की पावर -3 प्लस 2 d/dx x माइनस 3 की पावर -3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया y4 2 पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक और माइनस कर दें, बेस जो है इसमें भी यही रूल लगाएं, बेस का 1 आएगा वो नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस तो सब में एक ही चल रही है ना। तो ये आपके पास y4 -6 x प्लस 3 की पावर -4 -6 x माइनस 3 की पावर -4, y4 -6 से कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास बचेगा x प्लस 3 की पावर -4 प्लस x माइनस 3 की पावर -4। ठीक है, तो अब पावरें पॉजिटिव बना लें, y4 इधर हमारे पास -6 है तो इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो फिर x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 1/x माइनस 3 की पावर 4, और यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन m थीटा, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, दिस इज, ये सारी जो टर्म है ये किसके इक्वल आएगी बच्चों, 0 के इक्वल, सारा लिखा हुआ है। तो देखें हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं और फिर ये जो वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के। तो स्टार्ट करते हैं, देखें x हमारे पास इक्वल है साइन थीटा के और y इज इक्वल टू है आपके पास साइन m थीटा के। एक तो ये है कि हम इस पे चेन रूल लगा दें, लेकिन हम चेन रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है ना। आप इधर से थीटे की वैल्यू निकाल लें, तो यहां से देखें थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये साइन इधर आकर हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स x और ये y साइन m थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, क्या y इज इक्वल टू साइन m थीटा में थीटे की वैल्यू दर्ज कर लें, तो साइन आपके पास एज इट इज आएगा, m भी रहेगा और थीटे की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन तो फंक्शन का नेम हो गया, बाकी ये सारा ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, देखें कैसे किया, जो आपके पास ये इन्होंने हमें प्रूफ कहा है तो यहां से हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इधर से आपने थीटे की वैल्यू निकाल ली है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और जो ये सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमने थीटे की वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है, तो एज इट इज चल रहा था ना। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके आपने कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 2 मरतबा डेरिवेटिव लेने हैं और फिर देखेंगे साइड कैसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला डेरिवेटिव dy/dx, दिस इज d/dx साइन m साइन इनवर्स x, dy/dx y1 है, साइन का डेरिवेटिव cos एंगल जो ब्रैकेट में है वो लिखेंगे वैसे का वैसे, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसी ब्रैकेट वाले ये एंगल का,
m sin inverse x. This is y1 cos m sin inverse x. m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्केयर। 2.5 में हमने देखा था साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है। फर्दर एंगल x का लेंगे तो 1, वो हम नहीं लिखेंगे। अब ये आपने स्टार्ट में लिख लेना है, यहां हम ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा m/1 माइनस एक्स स्केयर, और इसको आप बाद में लिख देंगे cos m साइन इनवर्स x। ये जो बटा है 1 माइनस एक्स स्केयर रूट, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्केयर y1, और इधर हमारे पास बच जाएगा m cos m साइन इनवर्स x। ठीक है, ये दोनों रह गया और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो हम यहां लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर लें और इधर भी स्क्वायर लें। इधर जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, इधर आपके पास m cos m, ये वाला m cos m साइन इनवर्स x। तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, m लेंगे तो फिर ये m का स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर एंगल एज इट इज, क्योंकि एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर सिर्फ फंक्शन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन उससे पहले देखें हमारे पास जो साइन की वैल्यू थी y इज इक्वल था साइन m साइन इनवर्स x, तो आप cos को भी साइन में ले आए ताकि ये सारा y में आ जाए। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस जो ब्रैकेट में ना बच्चों, इसको आप थीटा ही समझें, यानी कि cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब हम इसको नंबर दे लेते हैं, दिस इज 1 साइन एंड साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, y के। तो ये आप यहाँ वैल्यू लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, दिस इज m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास y के इक्वल था लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इधर हम लिख देंगे फ्रॉम 1, यानी कि 1 से ये वैल्यू हमने लिखी है। तो अब इसको आप लिख लें और फिर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव वंस अगेन ले विद रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर d ओवर डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। m स्क्वायर आपके पास एज इट इज, और इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे 1, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे y स्क्वायर का। नाउ दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर फिर पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में y1 की 2 में से -1 करेंगे 1 पावर आ जाएगी, बेस इसके y1 तो उसका आएगा dy1 ओवर dx। ठीक है, पावर स्टार्ट में शुरू में लिख दें, पावर में से एक माइनस करें और फिर जो y1 है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y1 स्क्वायर। अब 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और x स्क्वायर का 2x, दिस इज m स्क्वायर, फिर 1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, y का पावर स्टार्ट में पावर रूल से, पावर में से कम, बेस y है, y का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy ओवर dx। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1,
y1 का फिर x के लिहाज से लिया तो ये क्या बन जाएगा y2 प्लस मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस 2x और y1 का स्केयर दिस इज इक्वल टू, इनको भी लिखें -2, फिर क्या लिख देंगे हम m स्केयर y dy ओवर dx को हम y1 कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इधर जो सारी साइड है वो किस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, तो इसको भी आप इधर ले आए, तो इनको चलें पहले लिख लें, यहां जैसे आपके पास तरतीब दी हुई है तो वो ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यू इधर ही होनी चाहिए, 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्केयर, ये इधर आकर प्लस 2m स्केयर y1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सब में क्या कॉमन है, एक तो देखें 2 है 2 है 2 है, फिर y1 इधर है, y1 इधर भी है और y1 इधर भी है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2y1 पर, फिर हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 2y1। तो देखिए 2y1 पे डिवाइड करेंगे 2y1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, इधर आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये 2y1 कैंसिल हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया 2 से, y1 एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x y1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 स्क्वायर था, एक y1 कट जाएगा, बाकी x y1 बचेगा, इधर 2 कैंसिल हो गया, y1 कैंसिल हो गया, प्लस बच जाएगा m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव्ड होगा। इफ y इज इक्वल टू दिस शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। y गिवन है आपके पास, y इज इक्वल टू है e की पावर x साइन x, तो देखिए d2y ओवर dx2, मतलब हमने 2 मरतबा डेरिवेटिव लेने हैं इसके, 2 मरतबा डेरिवेटिव ले लें, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx e रेज टू द पावर x साइन x, dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम सेकेंड फंक्शन का साइन x प्लस साइन x एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे e रेज टू द पावर x का। ठीक है, अब हमने इसको y1 नहीं लिखना, क्योंकि हमने अब dy ओवर dx ही रखना है, तो y1 नहीं, ऐसे इसको दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे, e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है प्लस साइन x, ठीक है, e की पावर x वैसे का वैसे आ जाएगा, और जो पावर x का डेरिवेटिव 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, तो दिस इज dy ओवर dx, e की पावर x कॉमन ले लें, इधर cos x प्लस साइन x बच जाएगा, ये पहला आपके पास डेरिवेटिव आ गया, ये काम आएंगे, इनको नंबरिंग कर लें, ये y था और ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx e की पावर x cos x प्लस साइन x। अब इसका आपने पहला डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लिया है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन गया d2y ओवर dx2, इधर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन cos x प्लस साइन x, ठीक है, प्लस आपके पास सेकेंड फंक्शन cos x प्लस साइन x एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम e रेज टू द पावर x का, तो ये आपके पास हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर e की पावर x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, एंगल x है, x का 1 वो नहीं लिखेंगे, इसी तरह साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस ये आपके पास ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही, और पावर x है उसका 1 वो हम नहीं लिखेंगे, दिस इज d2y ओवर dx2,
e की पावर x कॉमन ले लें, यहां आपके पास बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। दिस इज d2y ओवर dx2। अब देखें माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, कॉज एक्स कितने कॉज एक्स हुए 2, तो चाहे ऐसे लिख लें पहले e की पावर x, इधर 2 cos x, तो 2 को स्टार्ट में ले लेंगे 2 e की पावर x cos x। ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें देखिए हमने ये इक्वल टू 0 प्रूव करना था। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो बच्चों यहीं से आप इसको बना सकते हैं, इसमें आपके पास 2 e की पावर x cos x तो है, 2 e की पावर x sin x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, या आसान तरीका ये कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है जी, तो इससे आप बड़ी आसानी से ये बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, डी स्क्वायर वाई ओवर dx2, सेकेंड डेरिवेटिव है माइनस 2 dy ओवर dx प्लस 2y, ये लेफ्ट साइड है और हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना होगा 0 के। तो आप इसमें पुटिंग दी वैल्यूज लिख दें, पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, जो डेरिवेटिव की सारी वैल्यूज आई हैं वो दर्ज कर दें। सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर क्या है आपके पास 2 e की पावर x cos x माइनस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आपके पास था 2 e की पावर x cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस 2। y की वैल्यू आपके पास थी e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 2 e की पावर x cos x माइनस 2 e की पावर x मल्टीप्लाई करेंगे cos x माइनस प्लस माइनस 2 e की पावर x साइन x प्लस 2 e की पावर x साइन x। ठीक है, अब देखें 2 e की पावर x साइन x है, तो ये आपस में आपके क्या हो गए, कैंसल आउट, सेम है। इसी तरह ये दोनों आपके पास सेम है, कैंसल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हेंस ये आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस ये लेफ्ट हैंड साइड को पूरे को लिखें डी स्क्वायर या d2y ओवर dx2 माइनस 2, दिस इज dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।